और भाई और बहनों देखो, इस शैतान ने तो हमारे कर्म फुड़वाने से मतलब है। ये काल, ये शैतान जिसे मुसलमान धर्म के भाई बहन अपना अल्लाह मानते, अपना खुदा मानते हैं, जिसने हजरत मोहम्मद के ऊपर कुरान शरीफ की आयतें नाजिल की, ये शैतान है। और शैतान का तो एक ही काम है भाई और बहनों, हम जीवों के कर्म फुड़वाना। और देखो किस प्रकार से इन्होंने मुसलमान समाज को लपेट लिया, बहुत भयंकर तरीके से। यदि वर्तमान में धरती पर सबसे ज्यादा कोई पाप का भागी बन रहा है, सबसे ज्यादा अगर किसी के कर्म फोड़े जा रहे हैं शैतान के द्वारा, तो मुसलमान भाई बहनों के। भाई और बहनों, परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि रची, जो भी आदेश देना था दे दिया। उसके बाद अपने 7वें आसमान ओरिजिनल जन्नत सतलोक में सिंहासन पर जाकर बैठ गए। परमात्मा ने मनुष्यों को क्या खाना है वो भी आदेश दे दिया, पशु पक्षियों को क्या खाना है वो भी आदेश दे दिया। बाइबल उत्पत्ति अध्याय 1 साफ साफ लिखा हुआ है। उसके बाद ये जो मांस खाने का आदेश है, ये सब शैतान का है, शैतान के द्वारा भेजे गए फरिश्तों का है। अब शैतान ने क्या किया भाई और बहनों, मुसलमान धर्म में गाय के मांस को काटकर खाना अति उत्तम साबित करवा दिया कि गाय को कलमा पढ़ते हुए काटो और उसके बाद वो प्रसाद बन जाता है, मांस नहीं रहता, फिर उसको खाने से हमें पाप नहीं लगता और गाय की आत्मा जन्नत में चली जाएगी। इस काल ने ये भयंकर कुक्रम इस मुसलमान धर्म में क्यों शुरू करवाया? इनके कर्म फुड़वाने के लिए। क्योंकि गाय ठीक है, वैसे एक जानवर है, एक पशु है गाय भी, लेकिन गाय को सुरधेनु कहा जाता है, देवताओं की जो है गाय कहा जाता है। गाय के शरीर में सभी देवी देवताओं का निवास समझा जाता है। और दूसरी बात, वो कबीर परमात्मा कादिर अल्लाह ताला जब धरती पर लीला करने के लिए शिशु रूप में प्रकट होता है, तो उस परमेश्वर की परवरिश गाय के दूध से होती है, कवारी गाय के दूध से, बछिया के दूध से। यानी 84 लाख योनियों में जितने भी पशु पक्षी हैं, परमात्मा ने केवल एक गाय को चुना और शैतान ने उसी गाय को कटवाना शुरू करा दिया मुसलमानों से, उसी गाय को। तो सोचिए भाई और बहनों, ये मुसलमान समाज गाय का मांस खाकर, जिस गाय के दूध से कबीर परमात्मा के परवरिश की लीला पूरी होती है, उस गाय के मांस को खाना, उस गाय को काटना, जीव हत्या करना कितना बड़ा पाप का भागी बनाएगी, सोच भी नहीं सकते। तो शैतान ने तो केवल कर्म फुड़वाने से मतलब है, कर्म फुड़वाने से मतलब।